दोस्तों सुहाना मौसम है, ऐसे में घूमने सैर सपाटे के लिए ज्यादातर लोग प्लान्स बना रहे हैं। वैसे घूमने के मामले में विदेश ही लोगों की पहली चॉइस होती है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपकी चॉइस बदलने वाली है, क्योंकि आज हम भारतीयों के लिए सस्ते में एशिया के कुछ ऐसे देशों की शानदार ट्रिप लेकर आए हैं जिन्हें एक्सप्लोर करके आपके मुंह से निकलेगा सिर्फ यही वाओ क्या चीज है ये। तो फिर देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो और जानते हैं एशिया के उन 5 देशों के बारे में जहाँ घूमना फिरना हो सकता है लाइफ का सबसे सही डिसीजन। लेकिन आप वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वो हाँ वही वाला बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। वियतनाम दोस्तों, एशिया में रह के बेस्ट टूरिज्म का एक्सपीरियंस चाहिए तो वियतनाम आपके सपनों का शहर है। भारत से ज्यादातर फ्लाइट्स वियतनाम के हो ची मिन्ह शहर, हनोई और डानांग शहर के लिए उड़ती हैं, लेकिन वियतनाम की खास और सुनहरी यादों को अपने साथ समेट के लाने के लिए आपके पास 8 से 10 दिन का समय होना कंपलसरी है, वरना तो भैया टूर अधूरा रह जाएगा। वियतनाम में ज्यादातर वियतनामी भाषा बोली जाती है, लेकिन यहाँ के लोग इंग्लिश भी समझ लेते हैं, इसलिए अगर आपको टूटी फूटी इंग्लिश भी आती है तो चलेगा ना भाई, दौड़ेगा। पर हाँ बिल्कुल नहीं आती है तो थोड़ा बहुत तो सीख ही लेना यार, नहीं तो कुछ नहीं चलेगा हो सकता है। दोस्तों वियतनामी डोंग करेंसी चलती है जिसका वैल्यू भारतीय रुपए से काफी कम है, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आपको यहाँ 1 रुपए में ही खाना और दूसरी चीजें मिल जाएंगी, बल्कि इसके लिए आपको अच्छे खासे पैसे खर्च करने पड़ेंगे, क्योंकि वियतनाम में 1000 से लेकर 5 लाख रुपए तक के नोट और सिक्के चलते हैं और खर्चा भी इसी करेंसी में करना होता है भैया, ऐसा नहीं है कि रुपए में कर लोगे। खैर वियतनाम जाने से पहले दोस्तों अपने पूरे पैसे का कन्वर्ट मत करवा लीजिएगा, खासकर इंडिया में, क्योंकि यहाँ अच्छे रेट्स नहीं मिलते हैं। अब बात करें वियतनाम में टूरिस्ट प्लेसेस की तो दोस्तों मेकांग डेल्टा, जिसे फ्लोटिंग मार्केट भी कहा जाता है, नाट्रांग, होई एन हुए, सापा, हागियांग, फेमस सिटी यानी हनोई और हो ची मिन्ह के साथ साथ हेलांग बे जैसी शानदार जगहों का दीदार कर सकते हैं। वियतनाम घूमने का सबसे अच्छा समय अगस्त से अक्टूबर का माना जाता है, क्योंकि मानसून में देश में बारिश की धाराएं बहती हैं। वियतनामी भोजन में चावल, नूडल्स और सोया सॉस का टेस्ट जमकर मिलता है और यहाँ मछली मीट के दीवाने भरे पड़े। नॉनवेज लवर्स हर तरह से खुश रहने वाले हैं और वेज वालों के लिए भी डिशेस की कमी नहीं है। वियतनाम में दोस्तों 500 रुपए पर डे के हिसाब से स्कूटी आपको किराए पे मिल जाती है, लेकिन आपको जितना हो सके इसे अवॉइड करके कैब ही यूज करनी है, क्योंकि यहाँ पे चालान अनकाउंटेबल नंबर्स में काटे जाते हैं जिसका पैसा आपको ही अपनी जेब से भरना है, स्कूटी मालिक नहीं भरेगा। बाकी बस ट्रेन से आप ट्रेवल कर सकते हैं, वो आपको सस्ता पड़ेगा। रात में क्लब पब या कसिनो जा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं अगर आपका बजट परमिशन देता है तो, वरना स्किप कर देना। वीजा की बात करें तो वियतनाम वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, जबकि ई वीजा पर आप यहाँ 30 दिन के लिए आराम से मजे काट सकते हैं, तो नो टेंशन है, बस सामान पैक करो और पहुंच जाओ। नेक्स्ट है भारत। दोस्तों अमेरिका से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक और चाइना से लेकर रशिया तक इंडिया के लिए फ्लाइट्स चलती हैं, क्योंकि पूरे एशिया में झील झरनों से लेकर मंदिर मस्जिद पहाड़ और कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। जितनी यहाँ धर्म में विविधता है उतनी ही टूरिस्ट प्लेसेस में भी है। कहीं सस्ते से सस्ता बाजार है तो कहीं महंगे से महंगा मॉल है, कहीं बादलों में दबी चोटियां हैं तो कहीं सकरी गलियों में सजे बाजार हैं। यहाँ हिंदू, मुस्लिम, बौद्ध, सिख और ईसाई सहित लगभग हर धर्म का इंसान बसा हुआ है। आपको हिंदी आए ना आए चलेगा, लेकिन इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि हिंदी से ज्यादा देश के लोग इंग्लिश के पीछे दीवाने हैं, इसलिए टूरिस्ट को कभी कोई परेशानी नहीं होती है। रास्ता गड्ढों से भरा हो या मार्बल की तरह एकदम शार्प, हर जगह पहुंचती है ओला, उबर जैसी कैब्स और रैपिडो बाइक्स। ट्रेन का तो भैया है जंजाल इंडिया में, जहाँ छोटे से लेकर बड़े स्टेशन पर ट्रेन रुकती है और जहाँ नहीं रुकती है वहाँ चैन खींच के रोक दी जाती है। अरे मजाक कर रहा हूँ, आप ट्राई मत करना ऐसा। दोस्तों झांसी में झांसी की रानी की कथा सुननी हो या श्री कृष्ण की नगरी मथुरा में धर्म में खो जाना हो, माया नगरी मुंबई में सितारों से मुलाकात करनी हो या बेंगलुरु के IT सेक्टर को देखकर हिल जाना हो, इंडिया हर मामले में परफेक्ट है। जहां पहुंचने के लिए जापान जैसे 60 से भी ज्यादा देशों के नागरिकों को वीजा की जरूरत ही नहीं है। भारत में घूमना सबसे सस्ता है, क्योंकि आप 10 रुपए की टिकट लेकर ट्रेन की सवारी, 100 रुपए में कैब्स की सवारी और कुछ 50 रुपए में बस की सवारी कर सकते हैं। रहने के लिए 1000 रुपए में होटल, रिसोर्ट और रेस्टोरेंट जैसी चीजें आपको मिल जाएंगी। कुछ खरीदना है तो दिल्ली के चोर बाजार से लेकर आगरा के राजा मंडी तक, मुंबई के कोलाबा कॉजवे से लेकर हिमाचल के हिमाचल एम्पोरियम तक में आपको सस्ती और टिकाऊ चीजें मिल जाती हैं। आगरा आए तो मोहब्बत की निशानी ताजमहल का दीदार करना मिस मत कीजिएगा, क्योंकि पूरे भारत की शान है और दुनिया के 7 अजूबों में शुमार है। दिल्ली का कुतुब मीनार और हैदराबाद की चार मीनारी, लेह लद्दाख की बर्फीली चोटियां, उत्तर पूर्व की सुंदर वादियां और पहाड़ियां, कश्मीर की डल झील में नाव की सवारी, पिंक सिटी राजस्थान में माउंट आबू के दर्शन सहित आप भारत में अनगिनत टूरिस्ट प्लेसेस पर जा सकते हैं, जिन्हें देखते देखते बजट जवाब दे देगा, लेकिन प्लेसेस खत्म नहीं होंगी और आपका मन भी नहीं भरेगा। इस देश में आने के लिए विदेशियों को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए फ्लाइट्स मिल जाएंगी या फिर दिल्ली एयरपोर्ट के लिए। दोस्तों घूमने के बाद दाल मखनी, मक्के की रोटी, सरसों का साग, बड़ा पाव और पूरे भारत में फेमस आलू टिक्की या पानी पूरी या गोलगप्पे या फिर कुछ नहीं तो समोसा तो मिलेगा ही, वो जरूर टेस्ट कीजिएगा। नेक्स्ट है कंबोडिया। दोस्तों थाईलैंड वीजा ऑन अराइवल के साथ भारतीयों के लिए एक सस्ता देश पड़ता है, लेकिन थाईलैंड के पड़ोसी देश कंबोडिया को लोग भूल जाते हैं, जो एशिया में एक्सप्लोर करने के लिए सबसे बेहतरीन जगह है। मतलब कमाल के टूरिस्ट प्लेसेस से लेकर कमाल का वेदर और नेचर, ऊपर से तड़के के साथ परोसी जाती है कंबोडियन डिशेस और बजट फ्रेंडली देश है।
है तो देश एक पर फायदे अनेक। इस देश में 15 से 20 हजार में अच्छी यादें और सुनहरे पल बटोरे जा सकते हैं, वो भी एक हफ्ते के अंदर अंदर। कंबोडिया भारतीयों को वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी देता है, साथ ही ई वीजा के ऑफर के साथ। वीजा का खर्च कुछ 5000 या एग्जैक्ट 4400 रुपए पड़ने वाला है पर पर्सन। रहने की बात करें तो कपल हो या ग्रुप 700 से 1000 रुपए में कंबोडिया बेहतर और क्लासी होटल्स प्रोवाइड कराता है। वहीं अगर आप सोलो हैं तो 3 से 6000 के बीच में होटल्स भी कैरी कर सकते हैं, बेटर ऑप्शन है। शेड्यूल फिक्स करके दें तो पहले दिन अंकोर वाट टेम्पल को एक्सप्लोर कीजिएगा और दूसरे दिन आप कैपिटल सिटी नोम पेन की सैर कर सकते हैं, जहां मंदिर, मठ, शॉपिंग मॉल्स, म्यूजियम और हिस्टोरिकल साइट्स को मिस मत कीजिएगा। टाइम ज्यादा है तो कैपिटल सिटी के बाद सिहानोक विलेज, समुद्र तट, बट्टम बैंक, एडवेंचरस जगह रतनकीरी और हिस्टोरिकल प्लेस कंपोर्ट को एक्सप्लोर कर सकते हैं। इन सब के लिए कम से कम 10 दिन लग जाएंगे, इसलिए टाइम निकाल कर जाइएगा। कंबोडिया इंडियंस के लिए परफेक्ट क्यों है? इसका एक कारण तो यहाँ के पर्यटन स्थल है, जबकि दूसरा कारण है कंबोडिया में रह रहे हिंदू। जी हाँ दोस्तों, यहाँ 1000 से 15000 के लगभग हिंदू लोग रहते हैं, तो आपको भाषा और रहन सहन में काफी सिमिलैरिटी मिलने वाली है। देश में घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर से मार्च और इस दौरान कम भीड़ होती है। रेड चिकन करी, ग्रीन मैंगो सैलेड और अंकबोर बियर यहाँ की फेमस खाने पीने की चीजें हैं। बाकी इंडियंस के लिए यहाँ पे नोम पेन इंडिया जैसे रेस्टोरेंट मिलेंगे जो पूरी तरह से भारतीय हैं। नेक्स्ट है थाईलैंड। दोस्तों अब आपको हम ले चलते हैं कंबोडिया के पड़ोसी देश, जो गोवा में 5 दिन बिताने से भी ज्यादा सस्ता है। वीजा ऑन अराइवल की फैसिलिटी और डे टू डे काफी कम बजट में घूमने की परमिशन देता है। भारतीयों के बीच में थाईलैंड वैसे ही फेमस है जैसे गोलगप्पे। इंडिया से करीबन 4 घंटे की दूरी पर मौजूद थाईलैंड में इंडियन कम्युनिटी की कमी नहीं है और इस देश में भारतीयों को काफी अच्छे से ट्रीट किया जाता है। मतलब मेहमान भगवान समान होते हैं, वो वाला हाल है यहाँ पे। ऊपर से थाई फूड और थाई मसाज का तड़का तो भाई लाइफ टाइम याद रहता है। पासपोर्ट पर सबसे पहला ठप्पा आप थाईलैंड का लगवा सकते हो यार, क्योंकि यहाँ के बीच और नाइट लाइफ हर कंट्री पर भारी है। देश में घूमने का सबसे अच्छा समय है नवंबर टू अप्रैल। ना ज्यादा गर्मी, ना ज्यादा सर्दी और बारिश भी काफी कम, तो टेंशन नहीं है। थाईलैंड जाने का प्लान 3 से 4 महीने पहले बनाइए, तभी बुकिंग कर दीजिए ताकि आपको सबसे कम यानी कि चीपेस्ट रेट पर फ्लाइट मिले, वो भी शानदार। लेकिन जल्दी में है तो कोलकाता से ट्राई करें, क्योंकि लक अच्छा होने पर 15000 तक में फ्लाइट मिल जाती है। बाकी 20000 25000 फूकने के लिए रेडी हो जाइएगा और क्या। वीजा ऑन अराइवल की बात करें तो 5000, स्टिकर वीजा के लिए 2500, जबकि ई वीजा के लिए आपको 7000 रुपए पे करने पड़ेंगे। वीजा कलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप थाईलैंड में एंट्री लेंगे और एक्सप्लोर करेंगे खाओ याई नेशनल पार्क, इरावन वाटरफॉल, न्यूको आंगथोंग राष्ट्रीय समुद्री पार्क, सुखोथाई हिस्टोरिकल पार्क, फानोमरुंग ऐतिहासिक पार्क और कई दूसरी जगहों को। बजट की बात करें तो अकेले पर्सन को रहने के लिए 500 से 800, 2 पर्सन को 1200 से 1800 और फैमिली को 3500 से 6000 तक पे करने पड़ेंगे। खाने पर रोजाना का 500 रुपए पर पर्सन जाएगा, यानी फैमिली के लिए 3000 रुपए आराम से। वहीं ट्रैवल के लिए 300 से 500 रुपए पर पर्सन लगेगा, यानी वही फैमिली के लिए 3000 से 4000 का खर्चा हो। बस और मेट्रो पकड़ते हैं तो 50 से 100 रुपए में आप अच्छे से सवारी कर सकते हैं। कुछ कुछ शहरों में जैसे पटाया में 500 में बाइक्स किराए पर मिलती हैं, पर ये बेटर ऑप्शन नहीं है ड्यू टू ट्रैफिक, इसलिए स्किप कीजिएगा। अरे भैया बस, ट्रेन, कैब है तो सही, इससे जाओ ना। चलिए अब बढ़ते हैं एशिया के सबसे शानदार देश की तरफ, जिसका नाम है हांगकांग। जी हाँ दोस्तों, इस लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर बाजी मारने वाला देश है हांगकांग, जहाँ घूमना मिडिल क्लास वालों का सपना होता है। साउथ ईस्ट एशिया में बसे हांगकांग में जाने का सबसे अच्छा समय है अक्टूबर से मई के बीच में, जब मौसम साफ होता है और ज्यादा भीड़ भी नहीं रहती है। अब यूँ तो हांगकांग भी वीजा ऑन अराइवल वाली कैटेगरी में, लेकिन यहाँ जाने से पहले आपको एक फ्री अराइवल फॉर्म भरना होगा, वरना भैया लेने के देने पड़ जाएंगे। इसलिए इस फॉर्म को भर के जो प्रिंट निकलेगा उसे अपने साथ कैरी कर लीजिएगा। चाहे तो आप इसे डिजिटल फॉर्म में भी लेकर जा सकते हैं। हांगकांग पहुंचते ही महज 1800 रुपए की फीस में आपको वीजा मिल जाएगा और फिर आप इस पूरे देश में आसानी से घूम सकते हैं, मस्ती कर सकते हैं और खूब एंजॉय कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए पॉकेट में होना चाहिए माल। जी हाँ, हांगकांग में दोस्तों हांगकांग डॉलर करेंसी चलती है, इसलिए पहले अपने पैसे को कन्वर्ट कराएं, चाहे तो फॉरेन एक्सचेंज कार्ड लेकर टॉप अप करा सकते हैं। फ्लाइट की बात करें तो 20 से 25,000 रुपए के खर्चे पर आपको भारत की मेजर सिटी से हांगकांग के लिए फ्लाइट मिल जाएगी, तो आप इजीली वहां पहुंच सकते हैं। बजट पर नजर घुमाएं तो दिन के 3500 पर पर्सन, जबकि 7000 से 9000 पूरी फैमिली का खर्चा आराम से होने वाला है। क्योंकि हांगकांग एक महंगा देश है तो थोड़ा एक्सपेंस बढ़ जाता है। रूम्स की बात करें तो 3000 से 5000, 7000, 10000, इवन 15000 तक में आप अपने बजट के हिसाब से होटल और वहां के रूम डिसाइड कर सकते हैं। हांगकांग में घूमने और सैर करने के लिए कई चीजें हैं, जैसे आप विक्टोरिया पीक की सवारी ले सकते हैं, डिज्नीलैंड, तियानतान बुद्ध और नाइट मार्केट को भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। कुल मिलाकर हांगकांग एक शानदार देश है, जहां घूमने से लेकर खाने तक का और एडवेंचर से लेकर शॉपिंग तक का गजब का इंतजाम है। भैया माल हो तो सब मजा आएगा। वैसे हमें उम्मीद है कि इन देशों की या फिर इनमें से किसी भी एक देश की सैर के बाद आप हमारी वीडियो को जरूर याद करने वाले हैं, तो अभी से हमारी वीडियो को लाइक करके रिवर्ट कर दीजिएगा और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और खुश रहिए, मस्त रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।